नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित। आज एसएन न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम उपस्थित हुई है स्वर्गीय विशाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जिला कोरबा में, जहां हमें सूचना मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सामाजिक रीति रिवाजों से ऊपर उठकर यह एक अनोखा कार्य देहदान का मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। दर्शकों, बने रहिए एसएन न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। आइए अंदर का जायज़ा, जहां देहदान की पूरी प्रक्रिया हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दर्शकों, हमारे बीच पूरन दास महंत जी के परिजन जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि ये जो देहदान की प्रेरणा है उनको कहाँ से मिली। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी बाई। माता जी, ये जो देहदान की प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिली? रामपाल गुरु जी के ज्ञान से। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी हैं, उनके ज्ञान के आधार से आपको प्रेरणा मिली है। जो आपके पति थे पूरन दास जी महंत, उन्होंने क्या पहले से ही आपको बोल रखा था कि मेरे मृत्यु के पश्चात आप मेरे देह का दान करेंगे, कि आप स्वयं से कर रहे हैं? नहीं, जिंदा रही तब के संकल्प कर दे रही हूँ कि मैं देह दान करूँ। अच्छा, मृत्यु के पहले ही आपको बोल दिया गया था कि मेरे मृत्यु के बाद आप मेरे शरीर का दान कर दीजिएगा। क्या उनका फॉर्म पहले से भराया गया था कि आज अभी यहाँ भराएगा? पहले से नहीं भराए थे, बाद में भराई से। जी, यह दान आप अपने मन से कर रहे हैं कि या किसी सामाजिक दबाव से कर रहे हैं? नहीं, गुरु जी के ज्ञान के आधार से प्रेरणा मिली। दर्शकों, माता जी ने बताया है कि उन्होंने पहले से ही संकल्प ले लिया था कि मेरे मृत्यु के पश्चात वो इस डेड बॉडी को दान कर देंगे। आइए दर्शकों, हमारे बीच उनके परिजन से एक और बहन जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। ईर्षद साहब जी, नमस्कार। आप मृतक के क्या हैं? मैं उनकी बेटी हूँ भाई। आप उनकी बेटी हैं। आपका क्या नाम है? उषा करनोली। जी, आज आपके पिताजी का देहदान किया जा रहा है। इनकी प्रेरणा इनको कैसे मिली, हमारे दर्शकों को विस्तार रूप से बताएंगे। हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान हैं, गुरु जी हैं हमारे, भगवान कबीर साहब हैं। उनके ज्ञान से, उनकी सत्संग सुनते थे, तब हमसे प्रेरणा हुई है। कैसा लग रहा है जी आप जी को, जो आप जी के पिताजी का देह का दान किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित फील कर रहे हैं हम परमात्मा की दया से कि वो बताते थे कि भाई हमारे मरने के बाद भी हमारा बॉडी कुछ काम आए संसार के लिए, जो विद्यार्थी जो है पढ़ के आगे बढ़े, मानव के लिए कुछ आगे और कुछ कर सके। आपके जो समाज हैं, समाज के अंदर जो रीति रिवाजें हैं, फिर उनमें आपके समाज के द्वारा जो रीति रिवाज है उनका कुछ नहीं, जैसे हमारे गुरुजी बताए हैं, उन लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो गुरुजी जैसे बताए हैं वैसे हम कर रहे हैं, हमको संतुष्टि है। आप सामाजिक के नियमों के मतलब आप स्वयं संतुष्ट हैं? मतलब संतुष्ट हैं, अपनी मर्जी से यहाँ देहदान कराया जा रहा है। कोई हमको तकलीफ नहीं है। हम मालिक के मिशन में परमात्मा के सफल हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वे अपने सारे अनुयायियों को यह प्रेरणा देते हैं कि कुछ लोगों को ही यह प्रेरणा मिलती है? नहीं, सारे लोगों को देते हैं, जितने उनके आते हैं शरण में, उपदेशी होते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, ज्ञान के आधार पे समझ के उन सभी को प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसे करें। दर्शकों, जैसे मृतक के परिजनों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके गुरु हैं, वे उनकी प्रेरणा से ही यह मानव समाज के कल्याण के लिए और विज्ञान की चिकित्सा के लिए आगे आकर के देहदान कर रहे हैं। दर्शकों, हम उपस्थित हो गए हैं जहां पूरन दास महंत जी के शरीर का देहदान किया जा रहा है। आइए, जो मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट का जो बैनर यहाँ देखने को हमको मिल रहा है, मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट के जिला संयोजक हमसे जुड़े हुए हैं। आइए पता करते हैं कि ये जो
प्रेरणा है इनको कहाँ से मिलती है? नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार कुर्रे है जी। जी, ये जो देहदान जो किया जा रहा है आज पूरनदास महंत जी का, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिलती है? सर, ये जो देहदान आज कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसका प्रेरणा हमको हमारे पूज्य गुरुदेव बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से प्रेरणा मिला हुआ है। जो संत रामपाल जी के बहुत सारे मुहिम समाज सुधार के क्षेत्र में चलते रहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं देहदान, अभी ये छुरी गांव से आया हुआ है, बंजर गांव से, जिनका उम्र अभी 73 वर्ष हो चुका है। अभी 3 बजे के लगभग हमारे पास में फ़ोन आया था कि भगत जी का स्वर्गवास हो चुका है। तो हमने मेडिकल कॉलेज के डीन मैडम से बात किए, तो मैडम ने ये सारा प्रोसेस फॉलो करवाया और अभी ये शिविर हो रहा है। अभी संत रामपाल जी के अगुवाई में पूरे विश्व में देहदान, रक्तदान और जितने भी समाज में फैले हुए बुराई हैं, जिस तरह से दहेज लेना देना पूर्ण रूप से बंद है। दशगात्र मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है, जैसे कोई गरीब परिवार है तो कहाँ से उतना पैसा पूर्ति करेगा, इसलिए वो भी पूरा बैन लगा हुआ है हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से। समाज में फैले जितने भी बुराई है, किसी से छुआछूत करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये सारा बुराई हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज से इसको वंचित कर रहे हैं। जी, जैसे जो पूरनदास महंत जी हैं, ये जो पहले से ही ये संकल्प लिए थे कि आप लोगों के बोलने से ये संकल्प मतलब देहदान, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के तहत में ज्ञान आधार पा करके इन लोग पहले से अपना संकल्प लेते हैं कि मेरा शरीर अगर छूट जाता है तो मैं अपने पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज के छात्रों को उनके पढ़ाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान दिया हुआ है अपने शिष्यों को। इस ज्ञान को आधार कर मान करके सभी उनके उपदेशी लोग ये शरीर का देहदान करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये मृत शरीर अगर मिट्टी में दफना दो, जला दो या जैसा भी करना है कर दो, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अभी हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट लोग हैं, उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हो रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिया है अपने शिष्यों को कि बच्चों, ये मृत शरीर अगर मिट्टी में दफना देते हो तो कोई काम का नहीं है। अगर इसको किसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों को दान कर दो, कॉलेज को दान कर दो, तो उससे नए नए रिसर्च किए जाएंगे जो बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही नेक काम होगा। इस उद्देश्य से ये देहदान का आयोजन किया जा रहा है। जी, बहुत ही सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा किया जा रहा है। आइए, हमारे बीच कोरबा के मेडिकल कॉलेज के एचओडी जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि यह जो देहदान की प्रक्रिया है किस प्रकार से की जाती है। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ। एचओडी मैडम डॉक्टर योगिता कंवर हैं और कलीग हमारे डॉक्टर नीलेश महोबिया हैं और पूरा हमारा पीछे में एनाटॉमी परिवार है। सर, ये जो देहदान की प्रक्रिया है आपके मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार से की जाती है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी देंगे सर। इसमें कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। जैसे एक फॉर्म होता है, मैं आपको उसका प्रारूप दे दूंगा। ये मृत्यु से पहले वो फिलअप करके दे देते हैं हमें, और मृत्यु उपरांत कोई भी उनका परिवार संबंधी हमें सूचना दे देते हैं। जैसे अभी हमें आज जो सूचना प्राप्त हुआ मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के थ्रू प्राप्त हुआ, और ये जैसे पूरनदास महंत जी ने मृत्यु से पहले जैसे उन्होंने बताया कि संकल्प लिया हुए थे, आज उनका समाचार प्राप्त हुआ है, तो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने मैडम से कांटेक्ट करके हमें उनका पार्थिव शरीर। सर, किस प्रकार से इस जो मृत शरीर है, जो डेड बॉडी है, इसकी हमारे विज्ञान के लिए किस प्रकार से अध्ययन में प्रयोग लाया जाता है? ये जो है अभी हमारे ये जो फर्स्ट ईयर MBBS बच्चे जो होते हैं, उनके प्रैक्टिकल के लिए हम इसको बच्चे का प्रैक्टिकल जो होती है उसमें हम इसके शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं।
शरीर रचना विज्ञान में जो पढ़ाते हैं वो चीज़ हम उनको शरीर में दिखा पाते हैं। तो इसके लिए हमें ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही उत्कृष्ट वर्क है। इसको किसी भी यूट्यूब में या डिजिटल में हम मुश्किल है उसको दिखा पाना। जो चीज़ें यहाँ साक्ष्य देखेंगे तो वो उनके बच्चों के भविष्य के लिए, जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट या कोई भी आगे गए, हर डिपार्टमेंट में मेडिकल, उनके सहयोग प्राप्त होता है। ये बेसिक नॉलेज है ये। जो ये संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले से ही संकल्प लिया हुआ था। जो फॉर्म भरा गया था वो फॉर्म पहले से भराया गया था कि अभी भरा गया था? नहीं, ये इनका तो प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इसको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वो उनके जैसे अभी उनके रिलेटिव माता जी हैं, मतलब पुरनदास महंत जी की पत्नी, उन्होंने दान किया है। और मुनिंदर ट्रस्ट हमें पहले भी दिलवा चुके हैं यहाँ पे। और कितने बार जो मुनिंदर हनुमान ट्रस्ट है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो आपको मेडिकल कॉलेज में देह दान कर चुके हैं सर? ये तीसरा है। अभी से पहले मई में प्राप्त हुआ था, इसी साल 2025 में ही। 2025 में ही 3 मतलब आप लोगों को देह दान किया जा चुका है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये बीड़ा उठाई है, जो देह दान का, और जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे बताए कि रक्तदान, नेत्रदान और देह दान, तो इनके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो बहुत ही उत्कृष्ट वर्क है, और उनके अनुयायी जो उसको फॉलो करेंगे वो बहुत ही अच्छा वर्क होगा, जिससे मेडिकल समाज को भी और ज़रूरतमंद लोगों को भी उससे सहायता मिलेगा। जैसे देह दान से बच्चों के नॉलेज में वृद्धि होगा, और नेत्रदान से तो आप समझ ही सकते हैं किसी की आँखों की रोशनी आ सकती है, और रक्तदान तो आप हमेशा ज़रूरत पड़ता ही है भैया। जैसे सर देखने को मिलता है भारत देश में और अनेक भी धर्म गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा, तो और अनेकों धर्म गुरु में से कोई और जिनके अनुयायी हैं जो यहाँ आकर देह दान की प्रक्रिया कराते हैं सर? अभी तक तो नहीं मिला है। यह अनोखा कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाया जा रहा है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? ये बहुत उत्कृष्ट वर्क है जो मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। क्या है कि देह दान एक उत्कृष्ट दान है, और ऐसा संकल्प लेना जीते जी ही कि मैं मृत्यु के बाद अपना देह दान कर दूंगा, ये बहुत साहसिक काम है। क्योंकि एक बार कि हम अगर समझे, अगर हम क्या ऐसा संकल्प ले सकते हैं इस उम्र में, तो मैं ये चाहूँगी कि ये साहसिक काम को एक ऐसा दर्जा मिलना चाहिए, इनके परिवारजनों को कुछ सरकार की तरफ से ऐसा रिमार्केबल पहचान मिलनी चाहिए कि ये भी अपना समाज में सिर उठाए, और बहुत परिवारों को इससे प्रेरणा मिले। मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सर। जैसे हमारे बीच मेडिकल कॉलेज के HOD और सर और यहाँ के अध्यापक सर हमसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया जो संत रामपाल जी महाराज जी के देह दान का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय किया। दर्शकों, यहाँ आकर मेडिकल कॉलेज में जहाँ हमने जायज़ा किया, जैसे पता चला दर्शकों की जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ही वे पहले से ही देह दान का संकल्प लेकर के अपने आश्रमों में ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की ही प्रेरणा से उनको अपने शरीर को सदुपयोग करने का और हमारे मानवता जीवन में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो मेडिकल में पढ़ रहे छात्रों को सही शिक्षा और आने वाले हमारे नए डॉक्टरों के लिए वे यह प्रेरणा लेकर अपने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अपना देह दान कर रहे हैं। दर्शकों, हमको यह बोलने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये जो ऐसे संत आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो समाज में फैली कुरीतियों को भी जड़ से ख़त्म करने का जो बीड़ा उठाया है। जैसे हमको पता चला कि दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देह दान, अनेकों सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।